जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। तो लिखा है, द बाइबल स्टार्ट विथ मैरिज एंड द बाइबल एंड विथ मैरिज। मलाकी 3 और तेरी उस जवानी की संगनी और सक्सी हुई स्त्री के बीच सक्सी हुआ था जिससे मलाकी 2:14 इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और सक्सी हुई स्त्री के बीच सक्सी हुआ था जिसका तूने विश्वासघात किया। इसको आप जानते हैं, ये वचन को आपने पढ़ा है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर इस्राएलियों को अपनी पत्नी कहता था और नए नियम में लिखा है यीशु कलीसिया को दुल्हन कहता है। इस बात को आप जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो आज आपके दिमाग में ये बात को लेकर आए। तो जितने अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि ओल्ड स्टेटमेंट में इस्राएलियों को परमेश्वर पत्नी कहता है, न्यू स्टेटमेंट में कलीसिया को दुल्हन कहता है। तो पुरानी नियम की इस्राएली पत्नी और नए नियम की कलीसिया दुल्हन। क्या गजब की बात है। न्यू स्टेटमेंट में परमेश्वर ने, यीशु ने, पत्रस ने, पौलुस ने, फिलिप ने, एंड्रू ने, जितने भी किसी ने भी कभी नहीं कहा कि कलीसिया को पत्नी है, कलीसिया पत्नी है। ओल्ड स्टेटमेंट में मूसा ने, अब्राहम ने, नबियों ने, प्रॉफिट ने, किसी ने भी 4 जो मेजर प्रॉफिट है और 12 जो माइनर प्रॉफिट है, इनमें इन्होंने कभी नहीं कहा कि इस्राएली दुल्हन है। साफ लिखा है इस्राएलियों को पत्नी, कलीसिया को दुल्हन। तो जिसके चलते आपके बीच में जल्दी ये बातें को रख रहा हूं कि इस्राएलियों को पत्नी कहां कहां किया गया, कहां कहा गया है। यशायाह की किताब 54:5 आइए पढ़ते हैं। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इस्राएलियों का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। यिर्मयाह की किताब 31:32 में भी, यद्यपि मैं उनका पति था, इस्राएलियों की बात हो रही है। और हेजिकल 16:8 कहता है, मैंने फिर तेरे पास में होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ कर तेरा तन ढांक दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर हेजिकल की किताब 16:32 कहता है, तू व्यभिचारिणी पत्नी है। नहीं लिखा है दुल्हन, लिखा है पत्नी। यशायाह की किताब 54:6 54:6 कहता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री। ब्रैकेट में लिखा है वाइफ, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो इन सभी से
इससे भी ज्यादा वचन और है, लेकिन मैंने नहीं रखा। क्यों? मैं समझता हूं कि ये काफी है इसको समझने के लिए। तो जिसके चलते कम से कम ये आपको पता चलता है कि इस्राएलियों को, यहूदियों को परमेश्वर ने पत्नी कहता है, पत्नी बुलाता था। जितने नबी थे और जितने उस वक्त के लोग थे, वो जितने यहूदी, जिसको कहता है रब्बिस या रब्बाया है, वो भी जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को पत्नी कहता है। नाउ इसको सुनिए, देखिए मरकुस की किताब 2:29 में यीशु ने कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकता है? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। तो यहाँ यीशु खुद को दूल्हा कहता है। आइए देखते हैं दुल्हन दुल्हन कहाँ कहा है, कहाँ लिखा है। यूहन्ना की किताब 3:29 में लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है और मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है, मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। तो दूल्हा और दुल्हन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अभी तक पता चल गया। तो ओल्ड स्टेटमेंट में यहोवा, दिमाग में रखिए, ओल्ड स्टेटमेंट में यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को, यहूदियों को पत्नी कहता था, और न्यू स्टेटमेंट में यीशु कलीसिया को दुल्हन कहता है। आई होप कि ये बातें को आप समझे होंगे। जय मसीह दोस्तों।